जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 18, 19, 20 और 21 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम आपके अभी तक जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 18, 19, 20 या 21 मई को है, उनके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य जो है ना, ये किसने कहा। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा। तो ये कहे हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे कि हेन सोंग जो ये किसके शासन काल में भारत आए। तो याद रखेंगे कि हेन सोंग जो है ये किसके शासन काल में भारत आए। तो हेन सोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो याद रखेंगे ये यहां पे डॉटर जीते हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत का सबसे महान वृद्ध व्यक्ति किसको जो है ना कहा जाता था। तो भारत का सबसे महान वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता था। तो ये कहे जाते थे दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न यहां पे है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है आपके 6 नंबर कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो है रजिया सुल्तान होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, रजिया सुल्तान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि संगमरमर के लिए जो है प्रसिद्ध मकराना कहां स्थित है। तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना कहां स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला सौंपा जाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर समझौता न होने पर मामला किससे सौंपा जाता है। तो यह सौंपते हैं आपके राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकों को। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। यहां पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्य का कार्यकाल भार कितने अवधि तक जो है उठा सकता है। तो ये उठा सकते हैं 6 साल या जब 65 साल की उम्र तक पहुंच जाता है जो भी पहले हो। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। यहां पे प्रश्न आपसे पूछा गया है यहां पे कि तारापुर परमाणु संयंत्र जो है ये स्थित है। तो तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित होगा महाराष्ट्र में।
ऑप्शन सी सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्गों में मुद्रित की जाती है। तो इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्गों में केंद्रित की जाती है। तो ये किए जाते हैं 7 में। ऑप्शन सी है सही जवाब, 7 में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है, और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। यहां पे प्रश्न आपसे पूछा है कि वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की। तो साथियों ये हो जाएंगे राजेंद्र पचौरी। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न पूछा है कि समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार इसके द्वारा जो प्रारंभ किए गए, तो ये प्रारंभ किए गए फिलीपींस की सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है आपसे 40 नंबर कि कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। तो कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच एक विवाद होगा। तो आप बताएंगे तमिलनाडु और कर्नाटक के। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु और कर्नाटक के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या है कि रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जो है जोड़ते हैं। चलिए बताइए, और लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आप जरूर इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जो है जोड़ते हैं। तो ये जोड़ते हैं आपके लॉन टेनिस के साथ। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा जो है होती है। तो किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये होते हैं किसके द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबारी में थे। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो थे ये थे आपके किसके दरबार में। तो अकबर के। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार जो है ग्रहण करते हैं। तो संघ सरकार में मंत्री इसके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के। चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। तो सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय होगा। तो सूफी परंपरा में पीर से आशय होता है सूफियों का गुरु। ऑप्शन यहां पे बी होगा सही जवाब, सूफियों का गुरु होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 20 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह किए गए थे आपके 1699 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1699 में। अगला प्रश्न यहां पे है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था। तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। तो पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रस्तावक था यहां पे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है, और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहां पे कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, और वह नगर इस समय जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो याद रखेंगे वह नगर अभी मणिपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे। प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है।
तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होगा यह हो जाएंगे आपके 6 वर्ष का। ऑप्शन डी सही जवाब है, 6 वर्ष का है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यहां पे हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन डी करेंगे, सुकुमार सेन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 25 क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो याद रखेंगे इनकी आयु होते हैं 65 वर्ष की। ऑप्शन बी होगा, 65 वर्ष की आयु होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग जो है ये कितने समय का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो ये होते हैं लगभग 100 से लेकर 120 दिन का। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जोग जलप्रपात। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहते हैं आपके आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि WTO का मुख्यालय कहां है? तो WTO का जो मुख्यालय है ये कहां होगा? तो WTO का जो मुख्यालय होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का जिनेवा में। ऑप्शन डी सही जवाब है, जिनेवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखेंगे यहां पे 32 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे आपके बी रहेंगे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं? तो याद रखेंगे यहां पे जुड़े हुए हैं भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन ए है, भारत एवं श्रीलंका होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी आपातकाल कब घोषित किया गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी आपातकाल कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किए गए 1962 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस वस्तु के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध हो जाएंगे आप सभी लोग का अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है, अखबारी कागज के लिए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।